4 बजे तक शाम को केटरर्स आ जाएंगे और 7:30 तक गुरुजी भी आ जाएंगे। मेरे हिसाब से 8:30 तक पूजा हो जानी चाहिए और फिर होली जला देंगे। ठीक है ना? हाँ, मैंने बाहर फील्ड में सारा इंतजाम कर दिया है, सुबह लकड़ियाँ भी आ जाएंगी। ठीक है। आई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल ना बेटा। आई, आज जो भी सगाई में हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हें अजीत को वहां पर नहीं बुलाना चाहिए। 1 मिनट, इससे पहले तो कुछ और बोले, मेरे एक सवाल का जवाब दे। यहाँ जो सामने बैठा है मेरे, वो मेरा बेटा है या फिर वर्षा का होने वाला पति? ये कैसा सवाल है? नहीं, इतने सालों में तूने इस तरह से मुझसे सवाल जवाब नहीं किए ना, इसीलिए लगता है काफी असर हो रहा है वर्षा की बातों का तुझ पर। काफी कान भर रहे हैं तेरे। आई, तेरे बेटे के इतने कच्चे कान नहीं है, उसकी खुद की एक समझ है। हाँ? और तुम्ही ने उसे उस लायक बनाया है कि वो सही और गलत में फर्क कर सके। आई, आज अजीत की वजह से पूरा प्रोग्राम खराब हो। तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने उसे इनवाइट करके बहुत बड़ी गलती की थी? सतीश, अजीत तेरे बचपन का दोस्त है। दोस्त था आई, और तब तक था जब तक मैं उसकी असलियत से वाकिफ नहीं था। पर आज मैं उसके घिनौने चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। और मैं क्या, तुम भी वाकिफ हो? तुम नहीं जानती हो कि उसने अर्चना के साथ में क्या किया? फिर भी सतीश, तुम्हें जो बात करनी है बैठ के आराम से बात करो। भाई, अजीत वही इंसान है जिसकी वजह से अर्चना इस घर की बहू नहीं बन पाई। वो हमारा करीबी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी करे वो सही है। भाई, वो गलत था और गलत है। और वर्षा की जो भी राय है उसके खिलाफ वो बिल्कुल सही है। क्या बात है, वेरी गुड। अभी तो तेरी से सगाई हुई है सतीश, और तू पूरी तरह से वर्षा की जुबान बोल रहा है। शादी के बाद पता नहीं क्या होने वाला है इस घर के अंदर। कमाल है, मतलब इतने सालों से तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में है, फिर भी तुम्हें लगता है कि बीवी के आने से मैं बदल जाऊंगा। ठीक, तुम्हें जैसा भी लगता है लगे, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना मालूम है कि मैं गलत नहीं हूं। भाई, मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि मेरी आई अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय गलतियां दोहरा रही है। सतीश, क्यों? कुछ गलत कह रहा हूं मैं? हाँ? अजीत की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। फिर भी तुमने कल होली के उत्सव में अजीत को वापस से बुलाया, जानते हुए कि वर्षा का पूरा परिवार कल वहां पर होगा। फिर भाई, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें ही तय करना है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहूंगा कि मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे लगता है कि सतीश जो कह रहा है ठीक कह रहा है। आप भी मुझे ही गलत समझ रहे हैं? मैं सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ रहा। मैं तो इतना जानता हूँ कि वर्षा सतीश की पसंद है। अगर सतीश को सुखी देखना चाहते हैं तो हमें उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाकर आगे बढ़ना होगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। मानव, अरे रचना, क्या हुआ? मानव, आज आई के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ मानव। अजीत की वजह से आपका और आई बाबा का जो तुम अपमान। क्यों माफी मांग रही हो अर्चना? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाओ, आराम से जाके सो जाओ। मानव, एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। अगर आप अजीत की पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं अजीत की कंप्लेंट नहीं करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो दोनों परिवारों की मुश्किलें बढ़ेंगी।
मैं उसकी कंप्लेन नहीं करूंगा। वंदु, ए वंदु, ए वंदु, वंदु पानी देना बेटा। वंदु, क्या लड़की है, मरूंगी तो भी उठने वाली नहीं है कोई। इनके लिए सब काम करो, मेरे लिए कोई नहीं करेगा काम। सविता भाई, अरे देवा, पानी पानी नहीं इसमें। चला उठा सविता भाई, उठा पानी लिया। पानी भी नसीब नहीं है मेरे, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही रे बाबा। अरे देवा, काय रे बाबा, आला पाहिजे। शी लड़की गई कहाँ? इतनी रात गए, बाथरूम में देखती हूँ। मानव, इस बात से जितनी तकलीफ आपको हुई है ना, शायद उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। इसीलिए शायद मैं वर्षा का साकरपुड़ा बीच में छोड़कर आपके साथ चली। यकीन मानिए मानव, मैंने जो कुछ भी किया ना, वो एक नाटक नहीं था। मैं आपका और आई बाबा का अपमान नहीं देख पाई। और तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अर्चना। तुम जो सोचती हो, तुम जो बोलना चाहती हो, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अर्चना मानव को पाने के लिए दिलो जान से कोशिश कर रही है। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं तुझे सबूत दिला दूंगी। श्रावणी बेटा, श्रावणी बेटा, श्रावणी उठना बाबा, उठना उठना। क्या हुआ है? अरे मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे सबूत दिखा दूंगी। वो टाइम आ गया है। ऐसा क्या हुआ है इतनी रात को? अरे मैं अभी पानी पीने गई थी ना, तो वो कलमुई अर्चना अपने रूम में नहीं है। रात के लगभग 2 बजे ये मानव के रूम में क्या कर रही है? अरे तू सोच क्या रही है? चल ना, मैं दिखाती हूँ तुझे, सबूत देती हूँ। चल ना, चल चल। मानव, एक बात कहूं आपसे। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अजीत को कोसने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसने जितना अन्याय आपके साथ किया है ना, उतना ही बड़ा अन्याय मैंने आपके साथ किया। उस वक्त आपकी बात पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की है मानव। जितना गुनहगार अजीत है, उससे बड़ी गुनहगार हूं मैं आपकी। और शायद इसी की सजा में मैं अभी भुगत रही हूं। मेरी एक गलती की वजह से हमारी जिंदगी क्या से क्या हो गई मानो। मानव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मानव, मुझे माफ कर दीजिए। श्रावणी बेटा, सब देखकर अनदेखा क्यों करती है तू? मानो तेरा होने वाला पति है। अगर वो कुछ गलती करता है तो तुझे पूछने का पूरा हक है।
तू ऐसे ही चुप रहेगी ना तो ये ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा और तू अपनी आंखों से देख नहीं पाएगी। अरे कुछ तो कर, मानो तुझे चाहिए ना तो कुछ कर बेटा, आज से ही कुछ कर तू, कर। आज तुझे हिम्मत दिखानी होगी। क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए मानो। आप क्यों बार बार ये भूल जाते हैं कि आपकी और मेरी सगाई हो चुकी है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है मानव। मुझे सब याद है। अच्छा, तो इतनी रात गए ये अर्चना आपके कमरे में कर क्या रही थी? बोलिए ना मानव, बोलिए। मानव, अर्चना आपके साथ सत्यनारायण की पूजा में जाकर बैठ गई। आप अर्चना को मंदिर लेकर गए, अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा। मैं कुछ नहीं बोली, मेरा मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज वर्षा की सगाई में आप दोनों पति पत्नी की तरह सारी रस्में निभाते रहे। मैं फिर भी चुप रही, लेकिन अब बस, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती मानव। आपका अर्चना के साथ होना और उसके साथ घुल मिलकर बातें करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है मुझे। मैं जानती हूँ मेरा अर्चना का इस तरह से हाथ पकड़कर यहाँ लाना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूँ मानव, मैं क्या करूँ? मेरे मंगेतर के कमरे में किसी दूसरी लड़की का इस तरह से होना मैं कैसे बर्दाश्त करूं मानव? आप बोलो ना मुझे, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मानव, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मैं ये सब और नहीं देख सकती मानव, मैं और नहीं देख सकती। आप प्लीज मुझे समझो। कर रहे बेटा? एक ही वक्त अर्चना और श्रावणी से रिश्ता रखना चाहता है? देख बेटा, ये कोई पिक्चर नहीं है, या तू कोई पिक्चर का हीरो नहीं है जो एक हीरो और दो हीरोइन ने मजे उड़ाए। ये तेरी असली जिंदगी है और सच्चाई ये है कि तेरा और अर्चना का तलाक होने वाला है। जानता हूँ ये सब। अरे जानता तू मानता क्यों नहीं है बेटा? तू अर्चना को भूल नहीं पा रहा है ना? तो एक काम कर, गिरीश जी से जाके मिल और उनसे कह दे मैंने जो वादा किया है वो तोड़ देता हूँ, लेकिन ये करने से पहले तू श्रावणी और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोच मानव। तू अपने वादे पे कायम रहना, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जो करना है वो तू कर, बस। अरे राहुल, कैसी रही आपकी पुणे की ट्रिप? अच्छी रही। अरे बहुत दिनों से वो अपने जमीन का मामला कोर्ट में अटका पड़ा था ना, आखिर इस बार सुलझ ही गया। अब बताओ यहाँ के हालचाल कैसे है? और हाँ,
वर्षा का साखरपुड़ा कैसा रहा? आपने यहाँ से कोई गया था या नहीं? हाँ, मैं, मानव और सविता तीनों गए थे। लेकिन दादा, उस घर से हमारे सूर कभी मिलते ही नहीं है। मतलब? हमारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अरे ऐसा हुआ क्या? मैं जैसे तैसे सविता को मना कर ले तो गया, लेकिन वहां पर हमारे लिए कुछ अलग ही हो गया। मतलब? चल तुला सांग तू। क्या है कि जब इंसान की औकात नहीं होती ना, दादा आ गया। चाय लाते हैं, बैठो। ये लड़की कान खोल के सुन। तेरा जो नाटक है ना, नाटक कल का, वो मैंने कैसे भी करके बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बाद अगर तू कुछ करेगी तो तेरी खैर नहीं है, ध्यान में रखना। अरे मैं सब जानती हूँ, तू जानबूझ के मानव और श्रावणी के बीच में झगड़े लगाती है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, हा? और मेरे और मानव के बीच में झगड़े लगाती है ताकि तू अपनी रोटी सेक ले, हा? लेकिन ध्यान से सुन, समझी क्या? इसके बाद में तूने ऐसा कुछ किया तो मैं एक तो करने नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पास भी समझाने के और भी तौर तरीके है, समझी ना तू? नालायक। ये कैसेट है, मुझे कैसेट चाहिए। कैसेट? तुझे मालूम है? अरे वो कमीने अजीत के खिलाफ सबूत जिसमें है, वो कैसेट मुझे अभी के अभी चाहिए। जी ना, सोच क्या रही है? तुला पण त्याचा पुळका आला? देख, दिमाग गरम मत कर, देख कैसेट। कैसेट दे और कंप्लेंट करो। किसके खिलाफ कंप्लेंट? ये लो, पूरी रामायण हो गई और ये पूछ रहे राम की सीता कौन? अरे वो कमीना अजीत है ना, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर। पुलिस स्टेशन में जा, ये पुलिस वाले के मुंह पे फेंक कैसेट और उसको बोल वो नालायक अजीत को हथकड़ी पहना दे। नहीं, मैं ये कंप्लेंट नहीं करूंगा।